स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते धराम। आज हम ब्रह्म सूत्र के देवताधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व में यह चर्चा आई कि परमात्मा अपरिच्छिन्न है, फिर भी उसे अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कहा गया। उसका कारण यह है कि उपासना में मनुष्यों का अधिकार है। हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 25वें सूत्र में यह चर्चा आई है कि उपासना में मनुष्यों का अधिकार है और मनुष्य का हृदय उसके अंगुष्ठ के परिमाण वाला होता है। इसलिए अपरिच्छिन्न परमात्मा को, भगवान को अंगुष्ठ परिमाण वाला बतलाया गया। इसी सूत्र को ध्यान में रख करके, इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके देवता अधिकरण का आरंभ हुआ है और प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 26वां सूत्र है, तद्युपर्यपि बादरायणः संभवात्। यह सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसका अवतरण क्यों हुआ, यह सूत्र भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने क्यों लिखा, इसकी भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पूर्वं मनुष्यान् अधिकृत्य शास्त्रस्य प्रवृत्तत्वान् मनुष्याणां ब्रह्मोपासनेधिकार इत्युक्तम। कहते हैं पूर्व सूत्र में, पूर्व प्रकरण में, हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, इस सूत्र में उपासना में मनुष्यों का अधिकार है। मनुष्य को लक्ष्य करके शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है उपदेश करने में। ब्रह्मोपासना में, भगवद उपासना में मनुष्यों का अधिकार है, ये बतलाया गया। अब इसी प्रसंग में यह चर्चा की जा रही है कि मनुष्यों का तो भगवद उपासना में अधिकार ही है, ब्रह्म विद्या में अधिकार है ही, क्या मनुष्यों की भांति देवताओं का भी अधिकार भगवद उपासना में है अथवा नहीं? तत्प्रसंगेन देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति न वा इति संशयो बुद्ध्यारूढ़ो भवति। कहते हैं
चूंकि मनुष्यों के अधिकार की चर्चा भगवत उपासना में आई है, इसी प्रसंग में हम यह शंका कर रहे हैं कि देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति न वा, देवता राक्षस इत्यादि का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं। राक्षसों की तो छोड़िए, आतताई जो होते हैं उनका ब्रह्म विद्या में क्या अधिकार होगा, किंतु देवों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है अथवा नहीं, यह संशय बुद्धि में आरूढ़ होता है। तत्रायं पूर्व पक्ष, यहाँ पर पूर्व पक्ष उपस्थित होता है। नास्ति ब्रह्म विद्यायां देवानाम अधिकारः, ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है। कहते क्यों भाई, ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? कहते हैं कुतः, क्यों नहीं है? कहते तेषां विग्रहादि प्रतिपादक वचनाश्रवणात्, देवताओं के विग्रह का चलने फिरने इत्यादि रहस्यों के प्रतिपादक वचन शास्त्रों में सुनाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मंत्रों में, अर्थवाद वाक्यों में देवताओं की चर्चा आई है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, यजुर्वेद में चर्चा आई है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र चलने वाले हैं, द्रुतगामी हैं। कहते हैं मंत्रार्थवादादि नामपि, मंत्रों में और अर्थवाद में, मंत्र में जैसे वज्रहस्तः पुरंदरः ये मंत्र है, कहते हैं ऐसे मंत्र वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादीनां वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामा इत्यादि विधिवाक्यैकवाक्यतया शेषभूतानां वायुस्तुतिमात्रपराणां वायवादिदेवता विग्रहादि सद्भाव प्रकाशकत्वाश्रवणात्। कहते देखिए, आपने जो अर्थवाद वाक्य प्रस्तुत किया, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। कहते हैं ये जो वाक्य है ये अर्थवाद वाक्य है, और पूर्व मीमांसा में पहले यह निश्चित किया जा चुका है कि अर्थवाद वाक्यों का स्वतः प्रामाण्य नहीं होता है। विधिना तो एक वाक्यत्वात्, अर्थवाद वाक्य विधिवाक्यों के साथ जब मिलते हैं, विधिवाक्यों के द्वारा जिस वस्तु का विधान किया जाता है उसकी जब प्रशंसा करते हैं, तब अर्थवाद वाक्य प्रशंसा के समर्पक होने के कारण प्रमाण माने गए हैं। स्वतंत्र अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं है। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, ये जो विधिवाक्य है, वायु देवता जो याग का विधान कर रहा है, जिसे ऐश्वर्य की कामना हो, वह वायु देवता जिसमें है उस यज्ञ को करे। कहते इत्यादि विधि वाक्य एक वाक्यता, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होने से वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, यह अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य का शेष है। इसलिए वायु देवता के, वायु स्तुति मात्र पराणाम, वायु देवता का स्तवक है, वायु देवता की प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा के समर्पण में ही यह वाक्य क्षीण हो जाएगा। वायु देवता के विग्रह आदि को बताने में सक्षम नहीं हो सकता है। विग्रहादि सद्भाव प्रकाशकत्वा श्रवणात्, विग्रह आदि के सत्ता का यह वाक्य प्रकाशक नहीं है। अर्थात इस वाक्य से वायु देवता के विग्रह की सिद्धि नहीं होती है कि कोई शरीर है उनका। शरीर नहीं होगा तो कर्म कैसे करेगा?
भगवद उपासना एक कर्म है, चाहे मानस चिंतन करें, चाहे भगवान की उपासना में पूजा रूप में उपासना करें, तो यह कर्म है, बिना शरीर के तो संभव नहीं है। तो इस जो वायुर्वैशेपिष्ठा देवता, इसके द्वारा वायु देवता शीघ्रगामी है, इतना ही बतलाया गया। और वह भी अर्थवाद वाक्य होने से विधिवाक्य के साथ एक वाक्यता होने के कारण वायुर्वैशेपिष्ठा देवता इस अर्थवाद वाक्य का प्रामाण्य है, स्वतः प्रामाण्य नहीं, इसलिए विग्रह आदि का समर्पक यह वाक्य नहीं हो सकता है। अब जब विग्रह की सिद्धि नहीं होगी देवता के, तो क्या होगा? कहते कर्ण कलेवर मंत्रेण च ब्रह्मानुध्यान लक्षणोपासनादि सामर्थ्यम न स्यात्। जब कर्ण कलेवर, कर्ण कहते इंद्रिय को, आंख कान नाक, इंद्रियां नहीं है, कलेवर माने विग्रह नहीं है, शरीर नहीं है, तो ब्रह्म का जो अनुध्यान है, सतत स्मरण है, ये स्मरण रूपी उपासना की सामर्थ्य कैसे मानी जाएगी देवता में, जब शरीर ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं, मन ही नहीं है मान लीजिए, तो भगवान का चिंतन कैसे करेगा? शरीर ही नहीं है तो मन कहाँ रहेगा? मन तो शरीर में रहता है। इसलिए कर्ण मन इंद्रिय और शरीर के अभाव में भगवत चिंतन रूपी जो उपासना है, वह सामर्थ्य, उस उपासना की सामर्थ्य देवता में नहीं आ सकती है। तदतिरेकेण च अर्थत्वस्यापि असंभवात् सामर्थ्यार्थित्वयोरभावेव सामर्थ्यार्थित्वयोरभावादेव देवादीनां तत्राधिकारो नास्तीति प्राप्ते अभिधीयते। कहते सुनिए, जब देवता का कर्ण माने इंद्रियां नहीं होगी, आंख कान नाक ये सब नहीं होंगे, और कलेवर माने शरीर, शरीर नहीं इंद्रियां नहीं, हम आप हैं, हमारे आपके शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर में मन है। तो जब मन है, इंद्रियां हैं, तभी ना हम कोई कार्य कर सकते हैं, चाहे विषय का चिंतन करें, चाहे भगवान का चिंतन करें। तो भगवत चिंतन रूप जो उपासना है, वह मन आदि के बिना नहीं हो सकती है। शरीर नहीं होगा तो मन कहाँ रहेगा? देवता का न तो शरीर सिद्ध हो रहा है शास्त्रीय वचनों से, और न उसकी इंद्रियां सिद्ध हो रही हैं। तो कर्ण कलेवर के न रहने से अर्थित्वस्याप्य संभवात्, कामना कैसे होगी? जिसके शरीर है उसी को तो कामना होती कि हम यहाँ सुख भोग रहे हैं, इससे उत्तम सुख भोगें। हम मृत्युलोक में संकट का अनुभव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गलोक का सुख प्राप्त करना चाहिए, हमें ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त करना चाहिए, कामना होगी शरीर वाले को। जब इंद्रियां, कर्ण कलेवर इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, तो ना तो उसमें सामर्थ्य आ सकती है और ना किसी सुख की कामना हो सकती है। मन से ही ना कामना की जाती है। इसलिए देवताओं का सामर्थ्य और अर्थित्व, अभिलाषा, जैसे विद्यार्थी है विद्या को चाहने वाला, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, जो स्वर्ग की कामना वाला होगा वही तो अग्निहोत्र यज्ञ करेगा। अग्निहोत्र याग यदि स्वर्ग की कामना नहीं है तो कौन करेगा? सन्यासी महात्मा साधु सन्यासी कहाँ करते हैं। इसलिए सामर्थ्य और अर्थित्व इन दोनों का अभाव होने से देवताओं का भगवद उपासना अर्थात ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ये बात कही गई। इति प्राप्ते विधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो कहते हैं अभिधीयते, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। इस शंका के समाधान के लिए कौन आया? भगवान व्यास ने सूत्र को प्रस्तुत किया। तदुपर्यपि वादरायणः संभवात्, ये सूत्र है। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 26वां सूत्र है। कहते हैं तद उपरि, तद माने तेषाम उपरि, तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टाद ये देवादयः, तदुपर तेषाम उपरि, मनुष्यों के ऊपर जो इंद्रादि देवता हैं,
तेषामपि ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारो अस्तीति बादरायण आचार्यो मन्यते। मनुष्यों से ऊपर जिनकी श्रेणी है, ऐसे जो इंद्रादि देवता हैं, उनके लिए भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, उनका भी ब्रह्म विद्या में भगवद उपासना में अधिकार है। ऐसा बादरायण, भगवान बादरायण आचार्य मानते हैं। कुतः, कहे क्यों मानते हैं भाई, क्यों मानते हैं? कहते हैं संभवात, हेतु दिया। संभवात का अर्थ कर रहे हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, देवादीनामपि विद्याधिकार कारणत्वयोः सामर्थ्यार्थित्वयोः संभवात्। देवता इत्यादि जो लोग हैं, उनको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में अधिकार का कारण आपने बताया सामर्थ्य और अर्थित्व। ब्रह्म विद्या भगवत उपासना रूप है, उसको करने की सामर्थ्य हो, और ब्रह्म विद्या का जो फल है उस फल की कामना हो, उस फल के अर्थी हो। तो अर्थित्व और सामर्थ्य दोनों देवताओं में है। कहते हैं कि मैंने पहले कह दिया कि देवताओं का विग्रह नहीं होता है, देवताओं के शरीर की सिद्धि शास्त्र से नहीं हो रही है। किसी भी शास्त्र से देवताओं के शरीर का साधन, शरीर की सिद्ध नहीं है। कोई भी शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि देवता का शरीर होता है। इसलिए शरीर नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा, तो सामर्थ्य कहाँ से आए, उनमें आएगी। करण कलेवर अगर ना हो तो सामर्थ्य कैसे आएगी? और जब शरीर ही नहीं रहेगा, हम लोगों का शरीर है, मृतलोक में कष्ट भोग रहे हैं, तो स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं, स्वर्ग वाले ब्रह्मलोक के सुख की कामना करते हैं। तो देवता का जब शरीर ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो अर्थित्व अर्थात स्वर्गादि की कामना कैसे होगी, भगवत लोक के प्राप्ति की कामना कैसे होगी? क्यों कहे कि अच्छा, कहते सुनिए, तच्चा देहेन्द्रियादिमत्वं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिभिः तेषाम् अवगम्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिए, आपने तो बड़े सरल ढंग से कह दिया, सहज भाव से, कि देवताओं के विग्रह माने शरीर का श्रवण, शरीर की सत्ता, श्रुति स्मृति शास्त्र किसी से सिद्ध नहीं है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि श्रुतियों से, स्मृतियों से, इतिहास और पुराण, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, इन चार प्रमाणों से, यह है तो शब्द प्रमाण, किंतु इन चार प्रकार के ग्रंथों से देवताओं के शरीर की सिद्धि होती है। इन चारों प्रमाणों के आधार पर हम जान सकते हैं कि इंद्रादि देवताओं का भी शरीर होता है। ये कह रहे हैं कि अच्छा बताइए, इंद्र के शरीर में क्या प्रमाण है? क्या सुनिए, तत्र वज्रहस्तः पुरंदरः, ये वेद का वाक्य लीजिए। तेन इंद्रो वज्र मुदयक्षत, तेन इंद्रो वज्र मुदयक्षत, ये दो वाक्य हैं। इत्यादि कर्म विधि शेषभूत मंत्रार्थवादेषु अस्पष्टमेव विग्रहादिमत्वं देवानां श्रूयते। के वज्रहस्ता पुरंदरः, ये मंत्र है। सीधा अर्थ है पुरंदर, माने पुरंदर नामक जो इंद्र हैं, वज्रहस्तः, वज्र उनके हाथ में है। वज्रहस्ता का अर्थ होगा ना, वज्र हो हाथ में जिसके, उसे वज्रहस्त कहते हैं। तो इंद्र को बतलाएगा, पुरम दारयत इति पुरंदरः, दैत्यों के नगर को विदीर्ण कर देते हैं। ऐसे जो देवराज इंद्र है, उनके हाथ में क्या है? वज्र है। क्या ऐसे मंत्र हैं, अर्थवाद वाक्य हैं। इंद्रो वृत्रम अहन, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तो वृत्रासुर है, उसका वध, ये शरीर नहीं होगा इंद्र का तो कैसे करेंगे? वज्र से वध किया। वज्रहस्तः पुरंदरः, यदि शरीर है नहीं तो हाथ कहाँ से आ जाएगा? तो इसके द्वारा भी यह सिद्ध होता है
कि इंद्र का शरीर है, तो इंद्र का शरीर है तो उनके अनुयायी अन्य देवता बिना शरीर के रहेंगे, वही बता रहे हैं। इत्यादि कर्म विधिशेषभूत मंत्रार्थवादेश अस्पष्टम एवं विग्रहादिमत्वम देवानाम श्रूयते। वज्रहस्तः पुरंदरः तेन इंद्रो वज्र मुदयच्छत, इंद्र ने वज्र को उठाया मारने के लिए। अब आप सोचिए कि वज्र को उठाया, उठाना हाथ का कार्य है, तो हाथ वाले इंद्र हैं तो हाथ शरीर में ही तो होता है। तो इस वैदिक वाक्य से क्या आपको इंद्र के शरीर की सत्ता का ज्ञान नहीं हो रहा है? ये मंत्रार्थवाद है, मंत्र है, अर्थवाद वाक्य है, इनके द्वारा अर्थात वैदिक प्रमाण के द्वारा देवता के विग्रह की और हस्तादि इंद्रियों की सिद्धि होती है। तब आपको नहीं पता तो इसका मतलब क्या है, नहीं होती है। और सुनिए, स्तुतिर्हि स्तोतव्यनिष्ठ असाधारण गुणाभिधानेन संपद्यते। आपने एक बात कही थी, हम आपके अनुसार पूर्व मीमांसा में चलते हैं। पूर्व मीमांसा में 2000 न्याय हैं। विश्व के सबसे बड़े मीमांसक श्री पट्टाभिराम शास्त्री गुरुदेव मेरे थे, जो काशी में हनुमान घाट पर रहते थे। उनके श्री चरणों में जाकर मीमांसा के अध्ययन का सौभाग्य मिला, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो आपने कहा कि विधि वाक्य है जैसे वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, ये आपने विधि वाक्य बतलाया। और वायुर्वय क्षेपिष्ठा देवता, इसको आपने अर्थवाद वाक्य बतलाया। विधि वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता होती है, अर्थात विधि वाक्य जो है कर्म के विधान को करता है और कर्म में जो वायु देवता है उनकी ये वाक्य प्रशंसा करता है। तो दोनों विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता अर्थवाद वाक्य की होती है, इसलिए अर्थवाद वाक्य को प्रमाण माना गया, स्वतंत्र प्रमाण तो नहीं है। तो कहते अच्छा ये बतलाइए कि वायु वै क्षेपिष्ठा देवता, इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा आपने कहा कि वायु देवता की प्रशंसा की जा रही, प्रशंसा का समर्पक है, उनके विग्रह का ज्ञापक नहीं आपने कहा था। हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि वायु देवता की प्रशंसा क्या होगी? किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो उसमें रहने वाले गुणों का कथन करके ही तो प्रशंसा की जाती है। किसी कोई गुण ही नहीं है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, अंधा व्यक्ति उसका नयन सुख नाम रख दें, लोग से कहें नयन सुख है, तो व्यंग्य उस समय सिद्ध होगा कि प्रशंसा सिद्ध होगी। अक्षर का एक भी ज्ञान नहीं, नाम रख दिए विद्यासागर। तो वायु देवता की प्रशंसा जो वायुर्वय क्षेपिष्ठा देवता ये अर्थवाद वाक्य करेगा, तो प्रशंसा क्या है, स्तुति क्या है? स्तोतव्य जो व्यक्ति हो या देवता हो जिसकी हम स्तुति करना चाहते हैं, हमारे स्तुति का जो विषय है उसमें जो असाधारण गुण हैं उन्हीं का कथन किया जाता है स्तुति में। राम रक्षा स्तोत्र है, विष्णु सहस्र नाम है, भगवान के नाम आए, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, विश्वम विष्णुर्वषट्कारः। तो विष्णु शब्द आया तो विष्णु का अर्थ क्या है? वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगद इति विष्णु, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके विराजमान हो उन्हें विष्णु कहते हैं। तो व्यापकत्व गुण भगवान में दिखाया जा रहा है विष्णु नाम के द्वारा कि नहीं? ऐसे ही भगवान को खरारी कहते हैं, कंसारी कहते हैं। खरारी हैं भगवान, खर को मारने वाले भगवान। तो खर वध कर्तृत्व भगवान में बताया जा रहा है कि नहीं? भगवान के कर्म को बताया जा रहा है। खरारी से कंसारी, मध्वरी, मधुसूदन नाम आया। तो मधुसूदन नाम के द्वारा क्या बतलाया गया? मधु दैत्य के हंता है भगवान। तो भगवान के कर्म का ख्यापन हुआ। दया सागर, करुणा सागर इत्यादि भगवान के नाम है, तो उनसे गुणों का ख्यापन होता है, गुणों का बोध होता है। तो भगवान में अगर गुण हैं, भगवान के कर्म हैं, तो भगवान का विग्रह नहीं होगा क्या? वही बतला रहे हैं कि आप कर्म का कथन उनके किसी के अच्छे कर्म को बतलाते हैं, इस प्रशंसा में ही किया जाता है उनके अच्छे कर्मों का वर्णन।
उनके गुणों का वर्णन जिससे समाज को, संसार को लाभ हो। तो देवता की प्रशंसा जो होगी वह देवता में रहने वाले असाधारण गुण का कथन करने के साथ ही करने के द्वारा की जाएगी। भाई देवता किसी की प्रशंसा आपको कह दे कि आप बड़े महान हैं, कह क्यों? कि आप में मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व तो सभी मनुष्य में रहेगा। कह दिया आप बड़े महान हैं क्योंकि आप में द्रव्यत्व है, तो द्रव्यत्व तो सभी द्रव्य में रहेगा। असाधारण गुण का कथन ही प्रशंसा होता है। प्रशंसा पदार्थ क्या है? स्तोतव्य निष्ठ असाधारण गुणाभिधानम। जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा तब मानी जाएगी कि हम उसके उस किसी कर्म विशेष का उल्लेख करें, कथन करें, या उसके किसी गुण विशेष का उल्लेख करें, कथन करें जो अन्य में ना हो, तभी ना प्रशंसा होगी। आप दया सागर हैं, आपके समान दयावान दूसरा नहीं है, करुणा सागर हैं। तो बता रहे हैं स्तोतव्य निष्ठ जो असाधारण गुण है उसका अभिधान ही तो प्रशंसा है। तो वायुर्वय शैविष्ठा देवता, वायु शीघ्र गमन का, शीघ्र दौड़ने वाला देवता है। ये लीजिए हनुमान जी महाराज की जब स्तुति की गई, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मारुत पवन देव के समान वेग और मन के समान वेग। तो यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है कि वायु देवता जब शीघ्र दौड़ने वाले हैं तो कैसे, बिना शरीरे के दौड़ेंगे। तथा भूत गुणानाम आधारश्चा विग्रहादिमान एव स्यात्। तेज दौड़ने की शीघ्र गति किसी विग्रह वाले में ही तो होगी। कहें वायु देवता का शरीर तो दिखता नहीं, कहते वायु देवता का शरीर नहीं दिखता है तो क्या इंद्र देवता का शरीर आपको दिखता है? वरुण देवता का शरीर दिख रहा है? किसी भी देवता के शरीर को, किसी भी देवता के विग्रह को देखना कब होगा? हम अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से नहीं देख सकते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, परमात्मा को आप देख रहे हैं क्या? कब देखेंगे? देखिए सिद्धांत है, देवता अपने स्वरूप को छिपा नहीं सकता है। किस समय? प्रीतो ही देवः स्वात्मानं दर्शयति। जब देवता प्रसन्न होता है, अत्यंत प्रसन्न होगा तो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। प्रीतो ही देवः स्वात्मानं दर्शयति के प्रसन्न होकर अपने शरीर को प्रकट करता, अपने श्री विग्रह को भगवान प्रकट कर देते हैं। ध्रुव जी के ऊपर प्रसन्न हुए, प्रकट किए। प्रहलाद जी के ऊपर प्रसन्न हुए, प्रकट किए। कहते हैं क्यों प्रकट कर देते हैं? कहे अवंचन रसत्वात् प्रेमणः। प्रेम में अवंचन रस, प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में कपट नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि वायु देवता शीघ्र दौड़ने वाले देवता है। वायुर्वय क्षेपिष्ठा देवता, शीघ्र गामिनी देवता वायु देवता को बताया गया। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए आश्चर्य में मत पड़िएगा कि वायु को शीघ्र दौड़ने वाली देवता कह रहे हैं। देवता शब्द ही स्त्रीलिंग है, इसलिए जो शुद्ध व्याकरण के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, कहेंगे इंद्र आदि देवताएं, देवता आई। अब आपको सुनने में लगा देवता आए। लोग कहते हैं उनके शरीर से आत्मा निकल गई। अब आत्मा शब्द पुल्लिंग है, उनके शरीर से आत्मा निकल गया, यह शुद्ध है। आत्मा निकल गई, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं, आत्मन शब्द है। आत्मा आत्मानो आत्माना रूप चलता है। तो अपने मिथ्या ज्ञान का, अपने भ्रम का आरोप विद्वानों पर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जब वायु देवता शीघ्र चलने वाले देवता हैं तो शीघ्र गति किसी विग्रह वाले में ही तो होगी। इतना आप नहीं समझ रहे हैं, वही बता रहे हैं। तथा भूत गुणानाम आधारश्चा विग्रहादिमान एव भवति। ऐसे गुण का आधार कोई विग्रह वाला होगा, शरीर वाला होगा। नहीं एतेषाम अन्य परत्वम एष्टव्यम। अब वायुर्वय क्षेपिष्ठा देवता, वायु शीघ्र दौड़ने वाले देवता हैं। इस वाक्य को अन्य परक अर्थ नहीं करना चाहिए कि इसका और कोई तात्पर्य है। क्यों? कर्म प्रवृत्तये स्तोतव्यार्थ सद्भावस्य आवश्यकत्वात्। कहते हैं वायु देवता जो कर्म है उस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जब
वायु देवता हूँ, और वायु देवता होंगे, शीघ्र दौड़ने वाले हैं तो फल भी शीघ्र देंगे। तो इसलिए प्रशंसा जो है ऐसे नहीं की जाती है। प्रशंसा जो है कर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए स्तोतव्य जो अर्थ है, जो प्रशंसा शीघ्र दौड़ने वाला अर्थ जो है, ये इसकी आवश्यकता है, तभी ना शीघ्र फल देंगे। कर्म विनियुक्ताश्चा मंत्राः, कहते और भी देखिए, कहते हैं कि ये तो बता दिया, इससे देवता का विग्रह होता है, ये हमने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बाद और भी आगे विचार होगा जो हम आगे प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मसूत्र के पाठ में जो समुपस्थित होते हैं अथवा जो ब्रह्मसूत्र के पाठ का समय निकालकर श्रवण करते हैं, उन लोगों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से शुभाशीष, हमारी ओर से धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।